हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी हम बात करें तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे एडवांस्ड का ये टॉपिक है और वो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, या फिर बोले तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और सबसे बड़ी बात इसमें हम सीखने वाले हैं कार्बोकैटायंस का इररिवर्सिबल रीअरेंजमेंट। चलिए जी, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि पिनाकोल्स होते क्या हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो बिसिनल डायोड्स जो होते हैं, बंटू डायोड्स जो होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दो OH ग्रुप की पोजीशंस जो होती है, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है पिनाकोल। ये होते हैं पिनाकोल। यदि हम यहां बात कर रहे हैं तो ये जो कंपाउंड हम लोगों ने यहां फॉर्म किया है स्टूडेंट्स, ये पिनाकोल है। इन्हें पिनाकोल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बिसिनल डायोड्स हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर ये दो OH ग्रुप्स जो है, अल्कोहल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहां प्रेजेंट है। इन पिनाकोल्स में एक रिएक्शन होती है और उसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी मैकेनिज्म में कार्बोकैटायंस का जो जनरल रीअरेंजमेंट है, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट, वो ना होकर इररिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है और उसके पीछे लॉजिक होता है बनने वाले प्रोडक्ट का ड्राइविंग फोर्स। चलिए उस पर ही आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, पिनाकोल की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होता है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट पिनाकोल से बनके तैयार हुआ है और अब इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, तो इसका जो जनरल नेम है वो आपके सामने आ जाता है पिनाकोलोन। और जरूरी नहीं है कि हमेशा पिनाकोलोन्स जो हैं वो पिनाकोल से ही तैयार हो, अदर कंपाउंड्स से भी तैयार हो सकते हैं। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या फिर ओनली पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना ये तो इसकी सैंपल रिएक्शन हो गई। जब हम मैकेनिज्म जानेंगे तभी यहां सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म पर यदि हम यहां बात करें तो आपके पास यहां ये बिसिनल डायोड्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं और ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां प्रोटोनेशन होगा। इट मींस ये जो स्टेप है इसमें प्रोटोनेशन हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो ये जो स्टेप है वो एक एक्सोथर्मिक स्टेप भी है इस रिएक्शन का या इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का, और ये फास्ट स्टेप है। जब प्रोटोनेशन यहां होता है, आफ्टर प्रोटोनेशन यहां ये बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है वो तैयार हो जाता है और आपको पता है यहां से इसे H2O की फॉर्म में बाहर निकलना ही निकलना है। और ये जो स्टेप रहेगी ये रहेगी हमारी स्लो स्टेप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमिनेशन स्टेप है। रिएक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों को वो इस स्टेप में मिलने वाला है। यहां से जब H2O बाहर हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहां ये इस तरीके के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकैटायन यहां बन चुका है। अब यदि हम यहीं से कंफर्म करें तो यहां ये दो टाइप के OH हैं। यदि दोनों सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हैं तब तो आप किसी पर भी प्रोटोनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज रिएक्शन का स्लो स्टेप जो RDS है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहां आपको उस OH ग्रुप पर ही प्रोटोनेशन करवाना है या वहीं से H2 रिलीज करना है।
जहां से बनने वाला कार्बोकैटायन जो है स्टेबल रहे। तो यदि यहाँ दो डिफरेंट OH ग्रुप्स यदि रहेंगे स्टूडेंट्स, तो उस OH का प्रोटोनेशन करवाना है आपको, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। जिस OH के H2 की फॉर्म में रिमूवल के बाद स्लो स्टेप में बनने वाला कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल रहे। और ये बात हमने स्लो स्टेप की स्टडी करवाने के बाद ही ऑब्जर्व की है, ठीक है। इस स्टेप के बाद अब यहां जो है कार्बोकैटायन में इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा। रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट वो है जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो कि आपको पहले स्टडी करवा रखा है, बंटो हाइड्राइड शिफ्ट, बंटो अल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो है वो रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स से होता है। इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट की मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। जब भी कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम पर यदि OH ग्रुप है तो 101% ऑलवेज वहां पर इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा। और इस रीअरेंजमेंट में कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी। 6 मेंबर रिंग 7 में कन्वर्ट हो जाए, 7 मेंबर 8 में, 8 मेंबर 9 में, स्टेबिलिटी से यहां कोई रिलेशन नहीं है। 3 मेंबर रिंग जो कि बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन रखती है, वो भी 4 मेंबर में यहां कन्वर्ट हो सकती है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ डील नहीं करता स्टूडेंट्स, ये डील करता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ डील नहीं करता, ये डील करता है रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स के साथ। और यहाँ ड्राइविंग फोर्स जो है वो है कार्बोनाइल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बोनाइल बॉन्ड फॉर्मेशन होना है यहाँ, तभी तो ये इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट है। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो यहां शिफ्ट होगा। आफ्टर दिस शिफ्टिंग ये नया कार्बोकैटायन यहां बनेगा, और जब ये नया कार्बोकैटायन यहां बनेगा तो ये OH रहा, ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सीजन कैटायनिक हो जाएगा। ऑक्सीजन कैटायनिक होने के बाद यहां से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा। और इन सब स्टेप्स के बाद दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, पिनाकोलोन जो है वो बनकर स्टूडेंट्स यहां तैयार हो जाएगा। अब दो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने यहां आए। पहला कॉन्सेप्ट कौन से OH पर प्रोटोनेशन करवाना है, जहां से बनने वाला कार्बोकैटायन जो है स्टेबल रहे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू RDS if 2 OH groups are present, then protonation takes place at OH group which form स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन यहां बनाता है। दूसरी कंडीशन जो है यहां, क्योंकि अभी तो ये दोनों ग्रुप सेम है, RR है, डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो माइग्रेशन कौन से ग्रुप का होगा, तो उस ग्रुप का माइग्रेशन होगा स्टूडेंट्स यहां पर इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट में जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड इफ माइग्रेटरी ओरिजिन, जहां से माइग्रेशन हो रहा है, टू डिफरेंट ग्रुप्स, देन group which have more electron density migrates, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा। ये थ्योरी लिखने के पीछे यही रीजन है, ताकि आप रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट को भी यहां समझ सकें। और मैंने ये बता दिया है, यहां केवल ड्राइविंग फोर्स है, और ड्राइविंग फोर्स है कार्बोनाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले माइग्रेट करेगा। मैं यहां आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बता देता हूं, फिर हम अदर एग्जांपल्स पर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का स्टूडेंट्स। चलिए देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की यदि हम बात करें यहाँ इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट में, तो सबसे पहले जो माइग्रेशन होगा वो होगा हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का होता है स्टूडेंट्स यहाँ, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स का होता है। अलग अलग फिनाइल है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले का पहले होगा। जैसे एक तो पैरा नाइट्रोफिनाइल ग्रुप है, एक ओनली फिनाइल ग्रुप है, एक पैरा मिथाइल फिनाइल ग्रुप है, एक पैरा मेथॉक्सी फिनाइल ग्रुप है। तो ऑर्डर जो है माइग्रेशन का ये रहेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पहले माइग्रेट करता है। और स्टूडेंट्स, यदि यहां देखा जाए प्लस एम की वजह से दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, तो ऑर्थो के बजाय पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो पहले माइग्रेट करता है, लेस स्टेरिक हिम्ब्रेंस होने की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड एग्जांपल पर बात करते हैं, जो कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का ही एग्जांपल है। और वो एग्जांपल ये रहा, वही H प्लस की प्रेजेंस है। ऑब्वियस सी बात है, उस OH पर प्रोटोनेशन होगा जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, इस पर तो होगा नहीं क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन से मिलेंगे। इस पर यहां इस पर प्रोटोनेशन होगा ताकि बनने वाला कार्बोकैटायन 2 बेंजीन रिंग के साथ फिनाइल ग्रुप्स के साथ रेजोनेंस कर सके। ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहां ये प्रोटोनेशन हुआ, H2 यहां से हो गया रिलीज, बन गया ये नया कार्बोकैटायन। और यहां जो है आगे हो गई मिथाइल की शिफ्ट। मिथाइल की शिफ्ट जब यहां हुई, ये लीजिए 2 मिथाइल पहले से ही थे, एक फिनाइल और आ गया यहां। ऑक्सीजन ने यहां लॉन पेयर देकर पाई बॉन्ड बनाया, एक स्टेप कम दिखा रहा हूं, प्रोटॉन भी मैंने अभी निकाल दिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज और फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट रहा। प्रोटोनेशन करवा लिया, स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया, मिथाइल की शिफ्ट करवा ली, दोनों ग्रुप सेम थे तो, और फिर यहाँ पाई बॉन्ड बनाते हुए प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, ये कार्बोनाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए एग्जांपल जो है वो ये गिवन है। वही H प्लस की प्रेजेंस है, प्रोटोनेशन यहां होगा, और आप कहें तो आपको पता ही है प्रोटोनेशन यहां हो रहा है तो H2 भी यहीं से बाहर निकल जाएगा। जब H2 यहां से बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां कार्बोकैटायन बन जाएगा, और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहां ज्यादा है, ये शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के बाद यहां नया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और ये लॉन पेयर की हेल्प से पाई बॉन्ड बनाएगा। ये इधर वाले का प्रोडक्ट था, प्रोटॉन बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, और ये अपना इस वाले एग्जांपल का फाइनल प्रोडक्ट होगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में? बहुत इजी गोइंग है। फोर्थ एग्जांपल की यदि हम बात करें तो फोर्थ एग्जांपल इस तरीके का है। ये लीजिए AgNO3 के साथ दीजिए, तो ये लुईस एसिड है, यहां से क्लोरीन को बाहर निकलेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा यहां व्हाइट, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा, और यहां मिथाइल की शिफ्ट हो जाएगी, और यहां मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये लीजिए यहां ये पाई बॉन्ड बनाते हुए बाद में प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और ये अपना यहां फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ 1-2 स्टेप्स स्किप करके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है उसमें क्या होना है। जैसे यहाँ
ये बाहर निकलना था, कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद ये इसमें रीअरेंजमेंट हुआ और पाई बॉन्ड बनने के बाद प्रोटॉन को बाहर निकलना ही था, डीप्रोटोनेशन होना था। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, ये फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, वही AgNO3 की बने है स्टूडेंट्स। ये AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर जाएगा, ये नया कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। कुल मिलाकर इस मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उस पर कार्बोकैटायन बनना चाहिए, ये रिवर्सिबल रिएरेंजमेंट है। तो ये लीजिए, ये रिंग एक्सपेंशन की 1 to अल्काइल शिफ्ट होगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये साइक्लोहेक्सेनोन का स्टूडेंट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी इसमें और एग्जांपल्स भी हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, उन पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का जो है कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 6 पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 जैसे कि ये है, और ये HCl की प्रेजेंस में, तो ये यहां एल्कीन जो है इस पर प्रोटोनेशन होगा और उसके बाद ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं ये कार्बोकैटायन स्टेबल है डाइसिंग रेजोनेंस की वजह से, सिग्मा बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं साइक्लोप्रोपेन के लिए, लेकिन फिर भी यहां ड्राइविंग फोर्स है रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट में, C डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये रिंग देखिए एक्सपेंड हो जाती है और 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, और यहां भी जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा हमारा ये रहेगा। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। यहां पर हम इसमें 7th एग्जांपल पर यदि बात करें जैसे, तो जो 7th एग्जांपल है वो इस तरीके से हमें गिवन है। यहां ये लीजिए, और यहां हमें NaNO2 प्लस HCl या HNO2 दे दिया है। ये क्या करता है, डाइएजोटाइजेशन करता है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म बता देंगे अभी इसका, और इससे ये N2 गैस यहां से फिर रिलीज हो जाती है और फिर ये इस कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और 6 मेंबर रिंग यहां 7 में चली जाती है, रिंग एक्सपेंड करके, और यहां ये लीजिए, ये नया कार्बोकैटायन बन जाता है। 7 मेंबर रिंग एक्चुअली ये बनी है, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये नया कार्बोकैटायन यहां बन जाता है जहां पाई बॉन्डिंग हो जाती है और प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद साइक्लोहेप्टेनॉन का फॉर्मेशन यहां होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके, जरूरी नहीं मैंने कहा था आपको पिनाकोलोन ही दे, OH के पास वाले कार्बन पर हेलोजन्स दे सकता है, एल्कीन्स दे सकता है, ऐसे NH2 भी गिवन हो सकता है, और भी कोई भी कंडीशन जिससे जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है उसके पास वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन बने, उन कंडीशंस को ये दे सकता है। एग्जांपल नंबर हम 8 पर बात करें उससे पहले हम ये बता दें कि कैसे ये NH2 जो है वो N2 में कन्वर्ट हुआ है। डाइएजोटाइजेशन का ये मैकेनिज्म होता है, उससे कन्वर्ट हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, डाइएजोटाइजेशन कैसे होता है, NaNO2 प्लस HCl है, तो यहां पहले एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन ये होती है जिससे HNO2 का फॉर्मेशन होता है।
इस HNO2 पर फिर आगे प्रोटोनेशन होता है। इस प्रोटोनेशन की वजह से यहां ये बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और H2O को रिलीज करके नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल है ये अमीन के साथ रिएक्ट करता है यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू आउट, जिससे यहां नाइट्रोजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। यहां से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है स्टूडेंट्स, और यहां ये आगे बन रहा होता है। ये जो बना है इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाती है इस तरीके से, और उससे RN डबल बॉन्ड N OHA बन जाता है। फिर आगे इस पे यहां प्रोटोनिज्म होकर H2O बाहर निकलता है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां इसके पास जो लॉन पेयर है वो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप तैयार हो जाता है, और यहां से N2 गैस रिलीज हो जाती है और R+ ये कार्बोकैटायन का यहां जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से यहां कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं अब हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के। यदि हम अदर एग्जांपल्स पर बात करें यहां, तो हम कुछ फिक्स स्टीरियो के साथ एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टीरियो यदि फिक्स हो, रिजिड सिस्टम हो, तो ऐसा है स्टूडेंट्स, जो ग्रुप एंटी पोजीशन पर होता है वही ग्रुप जो है माइग्रेट करता है। अब जैसे यहां टर्सरी ब्यूटाइल लार्जर बल्की ग्रुप की वजह से यहां जो फ्लिपिंग है वो यहां पर हिंडर्ड है, रुकी हुई है, स्टीरियो फिक्स है इसका। यहां ये एक्सियल पोजीशन पर लीविंग ग्रुप बना है, ये मिथाइल है, OH है। स्टीरियो केमिस्ट्री जब फिक्स हो जाए, रिजिड सिस्टम जब हो, तो वो ग्रुप माइग्रेट करता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम बता दें जो एंटी पोजीशन पर होता है, तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा यहां पर लिविंग ग्रुप के बाहर निकलते ही। ऑलवेज ध्यान रखें। और क्योंकि ये एक्सियल से बाहर निकला है, तो ये जो ग्रुप है मिथाइल, ये यहां इक्वाटोरियल पर आएगा। उसके बाद यहां ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटॉन को बाहर निकालेगा स्टूडेंट्स। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। इट मींस इफ फिक्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इज गिवन, देन द एंटी ग्रुप ऑफ लिविंग ग्रुप माइग्रेट्स। चलिए एग्जांपल नंबर 9 देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 9 जो है वो ये दे दिया, जैसे और वही NaNO2+ HCl के साथ ये दे दिया है। अब आपको पता है ये यहां लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा इसको N2 गैस रिलीज करवाने के लिए। और आपको अच्छे से पता है यहां हाइड्रोजन है। ये जो ग्रुप है ये एंटी ग्रुप है, ये माइग्रेट करेगा यहां पर। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे आप सॉहर्स में देखते हो, देखो ये एंटी पर है, ये हाइड्रोजन देख लो, बोलिए ऐसे यहां जब ये जाएगा तो ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। N2 गैस यहां से बाहर निकलेगी, 5 मेंबर रिंग में ये कन्वर्ट होगा। 5 मेंबर रिंग में ये कन्वर्ट इस टाइप से होगा, देखिए ये लीजिए, और यहां आ गया इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। यहां ये पाई बॉन्ड बनाते हुए क्योंकि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन ये कर चुका है। ये लीजिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा रहेगा। और लास्ट एग्जांपल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है यदि लिविंग ग्रुप के एंटी पर OH ग्रुप ही आ जाए
इस तरीके से। तो देखिए इसे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है, ये लीजिए, क्योंकि पहले कोई ग्रुप था तो उसे शिफ्ट करवा दिया हम लोगों ने। अब कोई ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड है दोनों, तो हमने रिंग ब्रेक करवा के 5 मेंबर में कन्वर्ट कर दी, और अब तो खुद OH ही आ गया, क्योंकि स्टीरियो फिक्स है, N2 यहां से बाहर निकलता है, और ये क्योंकि खुद अभी एक्सियल पर है तो यहां इक्वाटोरियल पर जाकर इस तरीके से आप देखेंगे ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा अभी, बजाय कार्बोनाइल ग्रुप बनने के फिक्स स्टीरियो होने की वजह से यहां ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। फुल मैंने आप लोगों को ये जेईई एडवांस लेवल पर बता दिया है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है। इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा यहाँ कार्बोकैटायंस का। और यहाँ एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन जिस पर OH है उसके पास में OH भी हो सकता है, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, एल्कीन्स भी हो सकती है, NH2 भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ईथर वाली कंडीशन आपको जनरेट करके दे दे जिससे OH ग्रुप भी फॉर्मेशन हो जाए और वहां कार्बोकैटायन भी बन जाए, जैसे ये एग्जांपल आपको दे दे। तो ये आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया। और ये H+ की प्रेजेंस है, तो ये यहाँ इस पर प्रोटोनेशन करेगा, और आफ्टर प्रोटोनेशन आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये लीजिए यहाँ ये कार्बोकैटायन तैयार हो जाएगा। अब ये वही तो कंडीशन आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर भी हम एक मिथाइल ग्रुप लेके चलते हैं, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप रह जाएगा। कार्बोकैटायन हमने वहीं से बनाया जहां से स्टेबल बनता हुआ ये। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पर, इसके जस्ट पास वाले कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप, तो यहाँ हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन लोन पेयर देकर, ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने भी एग्जांपल्स थे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपका फिनिश हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।